कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। 2 सूचनाएं हैं। सर्वप्रथम 6 से 9 नवंबर तक जो हरिद्वार में साधना सत्संग होने वाला है, जिन साधकों के नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लगी हुई है। जाने से पहले मेहरबानी करके अपने नाम देखते जाइएगा। 7 नवंबर से साप्ताहिक सत्संग का समय, रविवार को जो सत्संग होता है उसका समय 9:30 से 11 बजे तक होगा। आज तो 9 से 10:30, अगले रविवार को भी 9 से 10:30, उससे अगले रविवार से समय 9:30 से 11 बजे तक हो जाएगा। मेरी माता सज्जनों, मैं करवा चौथ को भी यहाँ नहीं हूँ, जम्मू हूँगा। दीपावली को भी यहाँ नहीं हूँ, हरिद्वार हूँगा। अतएव इन दोनों पर्वों पर मैं आज ही आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अर्ज करता हूँ। मेहरबानी करके स्वीकार कीजिएगा। पिछली चर्चा को थोड़ा सा याद दिलाते हुए आपको, परमात्मा आज बहुत उदास बैठे हुए हैं। उदास इसलिए हैं, संसार में आए हैं, आके तो शांति देना चाहते हैं सबको, मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहते हैं सबको, भक्ति करनी सिखाना चाहते हैं सबको, नाम की उपासना किस प्रकार से की जाती है, भगवत प्रेम किस प्रकार से भीतर उपार्जित किया जा सकता है, किस प्रकार से इसकी वृद्धि की जा सकती है, ज्ञान बांटना चाहते हैं, मुक्ति का मार्ग दर्शाना चाहते हैं, कर्म बंधन किस प्रकार से तोड़े जा सकते हैं ताकि आप जीवन मुक्त भी हो सको और परलोक में जाके भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये सब सिखाने के लिए आए हुए हैं। कोई ग्राहक नहीं दिखाई दे रहा, उदास है। लोगों के पास इतनी लंबी लंबी सूची, लंबी लंबी पंक्तियां हैं, कोई परमार्थ का ग्राहक नहीं। सब संसार चाहते हैं, सब संसारिक वस्तुएं चाहते हैं, कोई परमात्मा को चाहने वाला नहीं। परमात्मा से हर कोई चाहने वाला है। इतनी लंबी लंबी सूचियां और इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। कहीं भाग के जाना चाहते भी हैं परमात्मा, तो वहां भी संसारी अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। मानो बचना मुश्किल उन्हें लग रहा है। जहां कहीं भी गए वहीं के वहीं संसारी पहुंच गए। देवऋषि नारद ने बहुत सुंदर सुझाव दिया। आखिर जब पूछा, भाइयों मैं कहां जाऊं, मुझे संसारी लगता है, मेरी चमड़ी भी जो है, मेरे बाल नोच ले गए, मेरी चमड़ी उधेड़ ले गए, मैं कहां जाऊं, इनसे भाग के कहां छिपूं। मैं संतों महात्माओं से छिपना नहीं चाहता, मैं अपने भक्तों से छिपना नहीं चाहता, उनके लिए तो मैं इजीली अवेलेबल रहूं, लेकिन इन संसारियों से दूर रहूं। देवऋषि नारद स्थान बताते हैं। कहा, परमात्मा देव आप सबके भीतर विराजमान हो जाओ। जो संत है, जो महात्मा है, जो भक्त है, जो अंतर्मुखी होना जानते हैं, वह तो आपकी शरण में जाएंगे, बाकी सब बाहर भटकते रहेंगे। आज इस तीर्थ पर, आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, इत्यादि इत्यादि उनकी भटकना बनी रहेगी। क्यों? वे सब के सब बहिर्मुखी हैं। आपको वही पाएगा जो अंतर्मुखी हो जाएगा, जो भीतर जाना सीख जाएगा, और जो भीतर जाने का अभ्यास करेगा, निरंतर अभ्यास करेगा, लंबा अभ्यास करेगा, वही आपके चरण शरण प्राप्त करके। तो स्वामी जी महाराज इस सिलसिले में साधक जनों एक दृष्टांत दिया करते, बहुत सुंदर। पुनः आप जी की सेवा में दृष्टांत अर्ज किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस चीज की आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। अपने बच्चे, उनके अपना परिवार बैठा है, इसलिए अपनों से अपनी बात कहते हैं। इस चीज की आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। इसकी सर्च पहले हो चुकी हुई है, वह भीतर विराजमान है।
संत महात्मा कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, सब कहते हैं वह परमात्मा भीतर विराजमान है। वह सुख का स्रोत, वह आनंद का स्रोत, वह परम शांति का स्रोत भीतर विराजमान है। सिर्फ उसे आपको प्रकट करना है। अब यहां से शुरू कीजिएगा। आपको वो काम करने की जरूरत नहीं जो संत महात्मा पहले कर चुके, उसकी सर्च हो चुकी हुई है कि वह भीतर विराजमान है। सिर्फ अब आगे की यात्रा शुरू कीजिएगा, उन्हें प्रकट कीजिएगा। ये हमारे लिए काम स्वामी जी महाराज देते हैं। एक दृष्टांत देते हैं, कहते हैं एक लाला मुंबई से गाड़ी में बैठा है, उसके पास एक बहुत अनमोल लाल है। सूचना वहां के मशहूर ठगों तक भी पहुंच गई कि लाला इस गाड़ी से ट्रेवल कर रहा है और उसके पास बहुत अनमोल लाल है, किसी न किसी ढंग से इसे छीनना चाहिए। जान पहचान होती है, जिस कोच में जिसमें वो बैठे हुए थे उसी में टिकट अपनी करवा ली और बैठ गए। ठग और लाला दोनों ही एक ही कोच आमने सामने की सीट पर बैठे हैं। कहां जाओगे लाला? नई दिल्ली। मुंबई से नई दिल्ली। मैं भी नई दिल्ली जा रहा हूं। चलो साथ पक्का हुआ। ठग ने कहा। गाड़ी चल पड़ी। देखा उसका आहार अच्छा नहीं, उसका विचार अच्छा नहीं, उसका आचार अच्छा नहीं, कुछ भी सात्विक नहीं है। मन में ठनके, ये कहीं ठग ना हो, इसकी दृष्टि कहीं मेरे लाल पर ना हो, मेरी कहीं मृत्यु ना कर डालीजिए, मुझे मार न डालीजिए। अतएव एक युक्ति सोची, क्या करना होगा, ये लाल मेरे लिए जानलेवा ना हो जाए। युक्ति सोची। वह भी टॉयलेट जाता है, ठग भी जो बैठा हुआ है वह भी टॉयलेट जाता है। जिस वक्त टॉयलेट जाता है वह रात को सोचिए, सोने से पहले, ये काम रात को ही होते हैं ऐसे। जिस वक्त टॉयलेट गया अपनी जेब से लाल निकाला, उसके तकिए के नीचे उसे रख दिया। लाला बहुत निश्चित खुराटे मार के सो रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, छीनेगा क्या। उसके तकिए के नीचे उस अनमोल लाल को रख दिया है। सारी रात ठग लाला को टटोलता रहा, जोर जोर से खुराटे मारता था लाला, मानो श्वर सोया हुआ है। खूब टटोला, एक बार नहीं। वो चैन की नींद सो रहा है, ये उतना ही बेचैन है। मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती, इसके पास लाल तो है पर कहां है। एक बार नहीं, दो बार रात को टटोला, निराश होके ठग सो गया। सुबह हुई, लाला का जगने का टाइम, अमृतवाणी पढ़ने का टाइम, अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम, बड़े आराम से पढ़ रहा है, राम 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 माला फिर रहा है। ठग भी जगह, बाथरूम गया, उम्मीद तो नहीं, चलो तकिया देखता हूं। तकिए के नीचे उसे लाल मिला, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना न रहा। बहुत खुश लाला, लाल को वहां से उठा के अपनी जेब में डाल लिया, नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे। दोनों बाहर, लाला ने ठग का बहुत बहुत धन्यवाद किया। भैया बहुत धन्यवादी हूं आपका। किस बात पर? क्या किया है मैंने? अरे भाई, मुझे रात को चंपी करवाने की आदत, दबवाने की आदत, नौकर को साथ नहीं लिया, पैसे बचेंगे, वो काम तूने कर दिया। अनेक बार तू मुझे दबाता रहा, टटोलता रहा, मेरा काम हो गया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ठग ने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? हाँ पता है। क्या तू लाल लेके नहीं चला हूं? चला हूं। कहां है? मेरे पास है, जेब से निकाल के दे। भीखा भूखा कोई नहीं, स्वामी जी महाराज यहां कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबके पल्ले लाल। भीखा भूखा कोई नहीं, सबके पल्ले लाल। कठड़ी गांठ खोल देखा नहीं,
स्मृति भय कंकाल। तूने सब कुछ टटोला, लेकिन अपना आप नहीं टटोला जहां लाल था। स्वामी जी महाराज का बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत साधक सुनाया करते हैं। वे लाल भीतर, वह परमात्मा भीतर विराजमान है। उसे कहां टटोलना है? भीतर, बाहर नहीं, इधर जाके नहीं, उधर जाके नहीं। होगा वो तीर्थों पर भी, होगा वो दूसरे मंदिरों पर भी, लेकिन इजीली अप्रोचेबल स्थान तो भीतर है। बस भीतर मुड़ना है तो सीखना है ना, किस प्रकार से मुड़ना है। वही विराजमान है, आराम से सो रहा है। कोई माई का लाल हिम्मत करके मुझे जगाए, मैं जागू, मैं जागने को तैयार हूं। नहीं कोई जगाता तो मैं आराम से सो रहा हूं, सबका साक्षी। मेरे लिए कोई लाखों मर जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों जीते हैं, लाखों जन्म लेते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आराम से चैन की नींद सो रहा हूं। क्या बाधा है साधकजनों, क्या चीज है जो हमें अंतर्मुखी नहीं होने देती। आज सारे के सारे वचन लगभग इसी दिशा में। अहंकार एक बहुत बड़ा रोग है, महारोग। संत महात्मा इस रोग को महारोग कहते हैं। भीषण रोग, भयानक रोग, प्रचंड रोग, द सीवियरेस्ट डिजीज। तुच्छ बुद्धि है देवी सज्जनों मेरी, शास्त्र सम्मत बात तो मैं नहीं कह रहा। इस मन को माया कहो, अभिमान कहो, मन कहो, सब एक ही चीज है। मैं फिर कहूंगा, शास्त्र अनुकूल ये बात नहीं है, लेकिन परमात्मा से विमुख रखने के लिए ये तीनों ही विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। मेरी समझ में इतनी ही बात आती है, ये अहंकार, माया कहो, इसे मन कहो, कुछ भी इसे कहो, ये अहंकार ही एक रोग जो हमें परमात्मा से विमुख रखने के लिए पर्याप्त है। एक रोग जो हमें अंतर्मुखी नहीं होने देता। अहंकारी व्यक्ति, माताओं जानती हो, सज्जनों, बंधुओं जानते हो, अहंकारी व्यक्ति थोड़ा सा भी उसके अंदर अभिमान हो, लेकिन वह कितना बड़ा काम करता है। वह ना परमात्मा की सुनता है, ना आत्मा की सुनता है, और ना गुरु की सुनता है। आप सहमत हो ना मेरे साथ? अहंकारी व्यक्ति न परमात्मा की सुनता है, ना आत्मा की सुनता है, और ना ही गुरु महाराज की सुनता है। ये उसके अहंकार के चिन्ह है, ये उसके रोग के चिन्ह है। सत्य, जब तक इस मन की आपकी अपनी, क्यों आपकी अपनी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक आपका तदात्म, आपकी आइडेंटिफिकेशन आत्मा के साथ या परमात्मा के साथ नहीं है। अभी तक आपकी आइडेंटिफिकेशन आपका तदात्म मन के साथ है। इसलिए ठोक बजा के कहता हूं, जब तक आपकी अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं हो जाती, मन की कृपा नहीं हो जाती, साधना सफल नहीं हो पाएगी। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। मन कहो, अभिमान कहो, माया कहो, सब एक ही काम करते हैं, और वह आपको भीतर नहीं मुड़ने देते। वह आपको संसार के उन्मुख तो कर देते हैं, मनोमुखी तो बनाते हैं, लेकिन गुरुमुख नहीं बनने देते, ईश्वर के उन्मुख नहीं होने देते। छोटी सी बात साधक सुनो,
बहुत भयानक रूप है इसका, बहुत भयानक रूप है। महाआधि, महाव्याधि, महारोग, भीषण रोग, प्रचंड रोग, द severest ever known disease, अभिमान, अहंकार। ये आपको झुकने नहीं देता और बिना झुके परमात्मा मिलता नहीं है। मालिकों का मालिक, सारे जहान का, अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड का मालिक, देवनहार तो वही है, लेकिन जिसको देता है उसको झुका के देता है, उसको दीन बना के देता है। जो चरण शरण में जाएगा वह निश्चिंत होगा, जो चरण शरण में जाएगा वही कुछ पाएगा। कौन करेगा चिंता को? जो चिंता हरण करने वाला है, जो उसकी चरण शरण में जाएगा वही सब कुछ प्राप्त कर पाएगा। शुभकामनाएं देवी सज्जनों, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत चरण वंदना। 2 उत्सव आ रहे हैं, उनके लिए फिर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। गाओगे मेरे साथ? तू झुक के चलिया कर, ते झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, ते झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, ते झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, ते झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, ते झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। तू झुक के चलिया कर, के झुके अनुराम मिल दे। चलिया कर,
चुक के चले आकर ये चुके अनुराम मिल गए, ये चुके